हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.4 रेखा और कोण में। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C की माप क्रमशः 105 और 50 अंश है, तो कोण A की माप ज्ञात करें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। ये हो गया कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A चाहिए तो 180 में से माइनस कर दें कोण B माइनस कोण C। ये हो गया 180 माइनस 105 धन 50। ये हो गया 180 में से 155 अंश घट जाएगा, ये आएगा 25 अंश। दूसरा सवाल ये देखा जाए तो क्या कहता है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण दो संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, तो मान याद करना है। तो ये देखा जाए 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हो गया 180। 2 3 5 4 9 हो गया, तो ये आएगा 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 9 यानी कि 20 अंश हो गया। अब ये कोण निकाला जाए तो 2x बराबर 2 इंटू 20, ये 40 अंश हो गया। 3x बराबर 3 इंटू 20, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और 4x बराबर 4 इंटू 20, ये 80 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। एक त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल, तो ये मान लें कोई भी त्रिभुज है ABC, कोई भी त्रिभुज है, दो कोणों का योगफल गा रहा है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 70 डिग्री है, और अंतर तो कोण A माइनस कोण B बराबर 10। तो यहाँ से क्या किया जाए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, जोड़ दिया जाए तो ये कैंसिल। 2 कोण A बराबर 80, यानी कि कोण A बराबर 80 बटे 2, ये 40 आता है। तो कोण A का मान 40 हो गया, तो कोण B का मान ज्ञात किया जाए। ये हो जाएगा समीकरण 1 से 40 धन कोण B बराबर 70, तो कोण B बराबर 70 में से 40 घट जाएगा, ये हो गया आपका 30। अब A और B ज्ञात हो गया, C ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।
तो यहाँ से लिख दें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्या मिलेगा? कोण सी बराबर 180 में से b और a घट जाएगा तो ये हो जाएगा a का मान 40 है और b का मान 30 है तो ये हो जाएगा 180 में से 70 घट जाएगा 110 अंश हो जाता है। देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। अब कह रहा है कि दो कोणों का योग, तो कोई दो कोण ले लें। कोण ए प्लस कोण बी किसके बराबर? तीसरे कोण के, यानी कि कोण सी के बराबर है। तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ कोण सी के जगह पर रख दिया जाए तो ये मिल जाएगा कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। दो कोण सी बराबर 180 अंश, यानी कि कोण सी बराबर हो गया 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ये देखा जाए तो a माइनस बी बराबर 15 अंश, तो a बराबर मिल जाएगा 15 अंश प्लस b, और c बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा b माइनस 30 अंश बराबर हो जाएगा c। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। मान रख दिया जाए तो ए के जगह पर लिखेंगे 15 अंश प्लस कोण बी, और बी हाई है। सी के जगह पर लिखेंगे कोण बी माइनस 30 अंश, ये हो गया 180 अंश। क्या मिलेगा? 15 में से 30 घट जाएगा यानी कि -15, और उधर जाएगा तो ये हो गया 3 कोण बी बराबर 180 प्लस 15, ये मिलेगा 5 195। कोण बी बराबर 195/3, तो 3 छके 18 हो जाएगा। ये मिलेगा 3 छके 18, 3 पचे 15, 65 अंश। अब कोण ए का मान निकाल लिया जाए तो कोण ए बराबर होगा 15 प्लस कोण बी 65, ये हो गया 5 5 10 और 6 1 7 1 88 डिग्री, ये हो गया। और सी का मान ज्ञात कर लिया जाए तो सी बराबर मिल जाएगा 65 में से 30 अंश घटा देना है तो ये मिल जाएगा 30 डिग्री। पैंसठ में से 30 अंश घटाना है तो ये मिलेगा 35 डिग्री, यानी कि कोण सी बराबर हो गया 35 अंश। इस प्रकार मान निकल जाता है। ये देखा जाए एक त्रिभुज है जिसका बहिष्कोण 110 अंश माप में दिया हुआ है और अभिमुख अंतःकोण 30 अंश दिया हुआ है। तो
तो कह रहा है त्रिभुज का शेष कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बहिष्कोण है, ये होता है सुदूर दो अंतः कोण। सुदूर दो अंतः कोण तो ये हो गया कोण ए प्लस कोण बी। ये मान 110 डिग्री दिया हुआ है कोण ए, और ये हो गया 30 अंश। तो कोण ए का मान ज्ञात किया जाए तो 110 में से 30 घट जाएगा, ये मिलेगा 80 अंश। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ये बहिष्कोण है, इस कोण का मान यानी कि ए सी बी का मान ज्ञात करना है हमको। तो ये लगाया जाए कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, 180 में से कोण ए माइनस कोण बी घट जाएगा, ये मिलेगा 180 माइनस 80 माइनस 30, यानी कि कोण ए सी बी बराबर हो गया 180 में से 110 घटेगा तो ये मिलेगा 70 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी एक रैखिक है, तो वहाँ से भी लग जाएगा 180 में से 110 घट जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार ये त्रिभुज BAC में कोण BAC बराबर कोण होगा QAP ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखा जाए कि ACD बाह्य कोण है, कोण ACD बाह्य कोण है, और बाह्य कोण बराबर होता है सुदूर दो अंतः कोण, यानी कि कोण A प्लस कोण B। तो यहाँ ACD का मान दिया हुआ है 100 डिग्री और BAC का मान आ गया है 35 डिग्री प्लस कोण B। तो B का मान ज्ञात कर लें तो कोण B बराबर होगा 100 में से 35 अंश घट जाएगा, ये मिलेगा 65 अंश। अब देखा जाए तो क्या मिलेगा, BCD लीनियर है, BCD रैखिक है, 180 डिग्री होगा, यानी कि ACB कोण ACB धन कोण ACD बराबर 180। अब कोण B का मान ज्ञात है तो ये लिख सकते हैं कोण ACB बराबर 180 में से 65 डिग्री घट जाएगा, ये मिलेगा कोण ACB बराबर ACD 65 नहीं है, 100 डिग्री है, तो ये घटेगा तो ये मिलेगा 80 डिग्री। इस प्रकार कोण A, B और C का मान ज्ञात हो जाता है। ये देख रहे हैं कि TQR रैखिक है, तो ये होगा 180
80 अंश। अब ये मान ज्ञात किया जाए तो ये क्या मिलेगा, कोण PQT प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। ये मालूम है 110 धन कोण PQR बराबर 180। कोण PQR का मान निकल जाता है 180 में से 110 अंश घटाएंगे तो ये होगा 70 डिग्री। अब देखा जाए तो SPQ रैखिक होगा तो ये लिखा जाए SPR कोण SPR धन कोण RPQ बराबर 180 अंश। SPR का मान 135 अंश दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा कोण RPQ 180 में से 135 घट जाएगा, ये मिलेगा 45 डिग्री। अब देखा जाए क्या कह रहा है, अब त्रिभुज PQR में कोण PRQ का मान ज्ञात करना है, यानी कि PRQ का ये मालूम हो गया है और ये मालूम हो गया है तो लिख सकते हैं त्रिभुज PRQ में कोण PRQ बराबर PRQ बराबर 180 में से यह कोण और यह कोण घटा दिया जाए तो ये देख रहे हैं Q का मान आया है 70 डिग्री और P का मान आ गया है 45 डिग्री। तो यहाँ से 180 में से जब घटाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री तो ये आएगा 65 डिग्री, यानी कि यह कोण 65 डिग्री का हो जाता है। ये देख रहे हैं कि कोण BAE बराबर होगा AED क्योंकि AB समांतर DE दिया हुआ है, AB समांतर DE और AE एक तिर्यक रेखा है जो दोनों को जोड़ रही है तो ये लिख सकते हैं कोण AED बराबर 35 अंश। AED यह है CED के बराबर तो लिख सकते हैं कोण CED बराबर 35 अंश। त्रिभुज CDE में ये देखें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा तो ये हो गया कोण C प्लस कोण E प्लस कोण D बराबर 180 अंश। C का मान आ गया है 35 अंश, E ज्ञात करना है, D का मान 53 अंश है तो ये निकाल सकते हैं कोण E बराबर 180 में से ये दोनों कोण घट जाएगा तो ये हो गया 88 डिग्री। अब घटाएंगे तो ये मिलेगा 62
92 डिग्री। ये देख रहे हैं त्रिभुज PRT में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण। तो PTR बराबर 180 में से ये दोनों कोण घटा दिए जाए, 95 माइनस 40। तो ये होता है PTR का मान आएगा 180 माइनस 135 डिग्री घटाएंगे तो ये मिलेगा कोण PTR बराबर 45 डिग्री। यह देख रहे हैं यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये मिल जाएगा STQ या QTS। ये हो गया कोण STQ बराबर कोण PTR, ये मिलेगा 45 अंश शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखा जाए त्रिभुज TSQ में यहाँ कोण TQS निकाला जाए। कोण TQS क्या होगा, 180 में से ये और ये कोण घटा दिए जाएं तो 45 माइनस 75 ये आएगा 180 में से 120 अंश घटाया जाएगा, ये मिलेगा 60 डिग्री। इस प्रकार पूछा है SQT का मान, तो इसको बदल दिया जाए तो ये हो गया SQT का मान आ जाता है 60 डिग्री। ये देख रहे हैं कि PQ समांतर है SRT के और QR एक तिर्यक रेखा दोनों को जोड़ती है। तो ये हो जाएगा कोण QRT बराबर कोण PQR। ये मान दिया हुआ है 65 डिग्री और PQR होगा x प्लस 28 डिग्री। x का ज्ञात मान कर लें तो 65 में से 28 डिग्री घट जाएगा, ये आ गया 37 अंश। अब देखा जाए त्रिभुज PSQ में त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होगा। तो x प्लस वाई प्लस कोण P 90 है, क्योंकि दिया हुआ PQ लंब है PS पर, बराबर 180 अंश। y का मान ज्ञात किया जाए तो y बराबर होगा 180 में से 90 माइनस 37 डिग्री घट जाएगा, तो ये मिलेगा 180 में से 127 डिग्री घटेगा, ये मिलेगा 53 अंश। इस प्रकार x y का मान ज्ञात हो जाता है। ये देखें त्रिभुज XYZ में क्या मिलेगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होगा। तो ये लिखें, ये मालूम है कोण Z का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 62 डिग्री और माइनस
54 डिग्री। ये मिलेगा 180 में से घटेगा तो ये हो गया 116। 180 माइनस 116 कोण एक्स जेड वाई का मान ये हो जाएगा 64 डिग्री। अब ये देख रहे हैं कि ओ जेड वाई या ओ जेड एक्स पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं दो कोण ओ जेड वाई बराबर 64 अंश। ये मिलेगा कोण ओ जेड वाई बराबर या ओ जेड एक्स बराबर 32 डिग्री। जब ये पता हो गया 32 और ये मालूम है ये 54 डिग्री है, तो उसका आधा हो जाएगा 27। तो त्रिभुज ओ जेड वाई में कोण ओ बराबर 180 में से 27 और 32 अंश घट जाएंगे। ये होगा 180 में से घटेगा 59 डिग्री, तो ये मान आएगा 121 अंश। ये देखें त्रिभुज ABL में त्रिभुज ABL में क्या मिलेगा? त्रिभुज BAL में कोण BAL धन कोण ALB धन कोण ABL बराबर 180 अंश। तो ये देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा कोण 90 है, तो ये मिलेगा कोण BAL ये 90 है, तो 180 में से 90 और यह कोण B है, तो ये भी हो गया -B, यानी कि कोण BAL बराबर मिलेगा 90 माइनस कोण B। अब देखा जाए त्रिभुज ABC में ये क्या होगा? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ कोण A 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण C बराबर क्या होगा ये देखा जाए। कोण C बराबर होगा 180 में से 90 और ये हो गया कोण B, यानी कि ये हो गया ACB बराबर कोण ACB बराबर 90 माइनस कोण B। यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकंड है। दोनों ओर देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 से मिल जाएगा कि कोण BAL ये बराबर होगा कोण ACB के। यही यहाँ सिद्ध करना है। त्रिभुज
ABC में देखा जाए तो बाह्य कोण, बहिष्कोण जो है, एक्सटीरियर एंगल ACD क्या होगा? सुदूर दो अंतःकोण के मान के बराबर होगा, यानी कि कोण A प्लस कोण B। अब ये देख रहे हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर है, अर्धक कर रहा है, तो कोण ACD बाह्य कोण है, ये मिलेगा कोण B प्लस 2 कोण 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि दे रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 के है। अब त्रिभुज ABL में देखा जाए इसका भी जो बहिष्कोण है ALC, एक्सटीरियर एंगल कोण ALC, ये भी सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो ये हो गया कोण B प्लस कोण BAL, ये मिलेगा कोण B धन कोण 1। अब देख रहे हैं कि यहाँ कोण 2 है, तो कोण ALC यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये मिलेगा 2 कोण ALC धन बराबर होगा, बराबर 2 कोण B धन 2 कोण 1। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 और 1 से देखा जाए तो क्या मिलेगा? यदि घटा दिया जाए या B का मान वहाँ रख दें तो क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा समझा जाए। दो कोण ALC बराबर 2 कोण B है, यहाँ केवल B है और यहाँ 2 कोण B है, तो ये हो जाएगा 2 कोण B प्लस कोण ACD माइनस कोण B। इतने का मान यहाँ से हम उठाकर रख दे रहे हैं, तो 2 कोण 1 बराबर होगा ACD माइनस कोण B, ACD माइनस कोण B। तो ये देखा जाए तो ये मिलेगा कोण ACD धन कोण B, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, घटेगा तो 1 बचेगा। अब इसको पक्षांतर कर लिया जाए तो ये क्या मिलता है? 2 कोण ALC है, यहाँ देख रहे हैं, तो 2 कोण ALC बराबर ACD क्या है ये समझिए थोड़ा सा। ACD प्लस कोण ABC, ये हो गया कोण ACD प्लस कोण B को लिख सकते हैं
ABC, यही सिद्ध करना था। ये देखा जाए बहिष्कोण त्रिभुज PQR का बहिष्कोण PRS, कोण PRS बराबर होगा अंतः सुदूर दो अंतः कोणों का योग। तो हो गया कोण P प्लस कोण Q। अब हम देख रहे हैं कि यह कोण दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है, तो ये लिख सकते हैं कि कोण PRS बराबर कोण P प्लस 2 कोण 1। और ये भी देखा जा रहा है कि यदि 2 से भाग कर दिया जाए तो ये क्या मिलेगा, यहाँ 1/2, यह भी हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि PRS का ये आधा कर दे रहा है PRT और TRS। तो ये लिख सकते हैं कोण 2 बराबर, यह हो गया कोण 1 और ये 1/2 कोण P, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखें त्रिभुज QTR में क्या मिलेगा। TRS बहिष्कोण है, कोण TRS बराबर सुदूर दो अंतः कोण होंगे, तो यह हो गया कोण 1 धन कोण QTR तो ये मिलेगा कोण 2 बराबर कोण 1 धन कोण QTR। अब देख रहे हैं समीकरण नंबर ये 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से कोण 2 बराबर ये भी है, तो ये हो गया कोण 1 धन 1/2 कोण P बराबर कोण 1 धन कोण QTR। कोण 1 से कोण 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिद्ध करना है कोण QTR बराबर 1/2 कोण P, देखिए क्या है QPR है, और ये सिद्ध हो जाता है।